Hello students, once again I Pramod sir welcome you all in 7th standard maths period. So students, up till now we have finished exercise 3A. Now we have to move forward. So students, in this lesson third decimals, today we are going to discuss about units of measurement. Okay students? So of course measurement की जो unit है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, बिकॉज इसके कन्वर्शन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, हाउ टू कन्वर्ट एंड हाउ टू रिमाइंड ऑल द थिंग्स वेदर वी शुड मल्टीप्लाई और डिवाइड, you will sort out those problems by listening this video carefully. So students, let us start. So students, basically we know that when we measure length, we use meter. We use meter. When we measure the mass, या हम बोलते हैं वेट, तो उसका जो यूनिट है स्टूडेंट्स हम ग्राम यूज करते हैं, राइट. और लाइक द मीन्स मटेरियल्स, वाटर या फिर पेट्रोल अगर हमको मेजर करना है, दैट मीन्स लिक्विड्स पर्टिकुलरली, तो उसकी हम जो कैपेसिटी जो बोलते हैं वो हम कैपेसिटी जो है वो मेजर करते हैं स्टूडेंट्स इन लीटर. हम लीटर का यूज करते हैं उस वक्त, राइट. सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेक वन ऑफ द डेसिमल नंबर नाउ so that we can move forward. What about these? Of course students, these are standard units. These are standard units we used to prefer. Now students, let us take an example. You know students, here I am writing from right to left. Thousands, THS लगा रहा हूँ students. थाउजेंड्स डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जो नंबर है उसके पहले आता है हंड्रेड्स. हंड्रेड्स THS वंस अगेन. उसके पहले आता है टेंस THS TEN. और यहाँ पर रहता है डेसिमल पॉइंट, राइट स्टूडेंट्स. एंड बिफोर दैट हम यूनिट्स बोलते हैं, बाद में टेंस बोलते हैं, बाद में हंड्रेड्स बोलते हैं इधर, एंड ऑफ कोर्स इट इज थाउजेंड्स. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल. अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ. हम एक नंबर ले लेते हैं. सपोज आई एम गोइंग टू टेक 6342 पॉइंट, मैंने डेसिमल पॉइंट कोई ले लिया है यहाँ पर 375. ओके, तो 5000 प्लेस में है, लाइक दैट 4 10 प्लेस में और 6000 प्लेस में, राइट स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, you can see here I am going to tell you one thing. ये जो है स्टूडेंट्स, सपोज ये मीटर, ग्राम और लीटर, these are the standard units of course. Now अगर ये 6000 में है, यानी थाउजेंड्स प्लेस में अगर कोई डिजिट रहता है तो उसको हम किलो से कंसीडर करते हैं. कैसा? किलो से. थाउजेंड्स प्लेस पर अगर कोई डिजिट रहता है तो उसको हम किलो बोलते हैं, किलो प्रीफिक्स लगाते हैं. कैसे? किलोमीटर बोलते हैं हम, आपको पता है स्टूडेंट्स. बाद में किलोग्राम बोलते हैं या किलो लीटर बोलते हैं, लाइक दैट. आफ्टर सम टाइम ऑफ कोर्स यू विल गेट ऑल सच थिंग्स. ओके,
जो 100 प्लेस पर होता है स्टूडेंट्स, हम उसको हेक्टो बोलते हैं, HECTO, हेक्टो। ओके, जो 10th प्लेस पर होता है स्टूडेंट्स, उसको हम डेका बोलते हैं। यूनिट्स प्लेस का तो कोई सवाल ही नहीं आता है, वही हम कंसिडर करते हैं। तो टेंस का जो है स्टूडेंट्स, कन्वर्शन की बात कर रहा हूँ, टेंस का जो है उसको हम डेसी बोलते हैं, DECI। ओके, यहाँ पर डेका का DECA, ओके, यहाँ पर डेसी है। 100 प्लेस पर जो होता है स्टूडेंट्स, हम उसको सेंटी प्रीफिक्स लगाते हैं, ऐसा सेंटीमीटर, सेंटीग्राम, सेंटीलीटर, यस। और थाउजेंड्स में जो है उसको हम बोलते हैं मिली। ये आपको पता है, गोल्ड अगर लेते हैं तो 8 ग्राम और 275 यानी 275 मिलीग्राम ऐसा बोलते हैं। तो ये मिली थाउजेंड्स प्लेस पर होता है, तब हम उसको प्रीफिक्स लगाते, क्या है, मिली लगाते हैं। इसके एब्रीवेटेड फॉर्म भी है स्टूडेंट्स, जैसा किलो के लिए व्हाट वी यूज, जस्ट के। क्यों के बोला मैंने स्टूडेंट्स, अगर किलोमीटर लिखना है तो मीटर के लिए तो एम है, आपको पता है, हम सीधा के एम लिखते हैं, किलोमीटर। किलोग्राम अगर लिखना है तो ग्राम के लिए जी और किलो के लिए के, लाइक दैट। यू अंडरस्टूड नाउ? ओके। हेक्टो जो होता है स्टूडेंट्स, उसके लिए सिर्फ एच लिखा जाता है। हेक्टो के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एच। डेका अगर है तो DA लिखते हैं स्टूडेंट्स। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है, अगर मैं DAM लिखता हूँ, सपोज DAM, तो डैम नहीं बोलेगा, डैम नहीं बोलते इसको हम बोलेंगे डेकामीटर। प्रोनाउंसिएशन डेका करना है, जैसा हम यहाँ पर के नहीं बोलते, KM नहीं बोलते, हम किलोमीटर बोलते हैं, किलो बोलते हैं। इसको हेक्टो बोलेंगे तो DA को क्या बोलेंगे, डेका। ओके, लाइक दैट स्टूडेंट्स। डेसी को हम सिर्फ D से दिखाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, नाउ ये डेकामीटर हो गया। अगर मैंने सिर्फ अगर DM लिखा, सी द डिफरेंस, ये DAM लिखा था स्टूडेंट्स, तो उसको मैंने प्रोनाउंस क्या किया, डेका, डेकामीटर। अगर DM है स्टूडेंट्स, तो मैंने उसको प्रोनाउंस क्या किया स्टूडेंट्स, डेसी, डेसीमीटर। इसको मुझे क्या प्रोनाउंस करना पड़ेगा, डेसीमीटर। बाद में 100 प्लेस पर जो होता है स्टूडेंट्स, उसको तो हम सेंटी बोलते हैं और उसको सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सी। ओके। और मिली का आपको पता है, मैं mg जब लिखता हूँ तब आप श्योरली क्या बोलोगे, मिलीग्राम। इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं स्टूडेंट्स, मिलीग्राम। दैट मीन्स इसको हम एब्रीवेटेड फॉर्म में m लिखेंगे। दीज आर द प्रीफिक्सेस, ये हम प्रोनाउंस करते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप you will find that this chart is very helpful to you. How, कैसे आपको हेल्पफुल रहेगा, ये after taking some examples you will come to know. Now students, moving forward, so students, now we have to see conversion of units, यानी यूनिट्स का कन्वर्शन कैसे किया जाता है, राइट स्टूडेंट्स? So you can see here students, I have written 3 standard units here, means measurement, not units, length, mass और capacity. लेंथ का तो हमें पता है स्टूडेंट्स, इसका स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर। मास, वी नो इट, इफ वी वांट टू वेट समथिंग तो उसका यूनिट हम ग्राम बोलते हैं, जी से हम डिनोट करते हैं। और कैपेसिटी आपको पता है स्टूडेंट्स, लीटर यानी एल से हम डिनोट करते हैं, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, you can see here that I
I am trying to draw a table here for you so that you should be capable to converse one unit to another. First of all, let us see regarding length. सबसे पहले हम length के बारे में सोचते हैं. You know students, length अगर हमको टाउन टू टाउन अगर गिनना है तो हम किलोमीटर बोलते हैं. अगर हमको मान लो एक एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, 8 किलोमीटर अगर लिखना है तो आप श्योरली सीधा सीधा बोल दोगे कि सर ये तो हमें पता है इट इज 8000 मीटर, राइट. सो स्टूडेंट्स, you know it very well that 8 किलोमीटर इज नथिंग बट 8000 मीटर. और 1000 में मैंने ऑलरेडी आपको इसके प्रीवियस जो मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया था उसमें मैंने बताया था कि थाउजेंड्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, किलो होता है. तो इसको अगर मैं किलोमीटर मान लेता हूँ, किलोमीटर का कन्वर्शन अगर मुझे करना है, राइट, तो 1000 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. किससे? 1000 से. जस्ट वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ. एक मिनट. ओके, अगर मैं इंटू 10 अगर करता हूं, इंटू 10, तो किलोमीटर से मुझे हेक्टोमीटर मिल जाएगा. हेक्टो के लिए मैंने h बोला था, राइट. ये हंड्रेड्स में हमने देखा था. प्लेस की बात कर रहा हूं मैं. और बाद में जब मैंने टेंस किया था तो मैंने डेका यूज किया था. तो ये DAM यानी डेका मीटर. प्रोनाउंसिएशन डैम नहीं करने का, डैम नहीं करने का, इसको बोलने का डेका मीटर. और एक बार से इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मिल जाएगा, राइट. और बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है यानी मुझे अगर यूनिट्स प्लेस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा सिर्फ m. और एक बार 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, m मिल जाएगा. बाद में स्टूडेंट्स और उसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ और उससे अगर छोटा यूनिट बनाना है, मीटर से भी छोटा अगर यूनिट मुझे बनाना है, तो स्टूडेंट्स यू नो कि ये 10th प्लेस का था TENTHS. तो स्टूडेंट्स उसके वक्त मैंने आपको डेसी के बारे में बताया था, मगर उसका एब्रिविएटेड फॉर्म डी है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, डेसी. तो डेसी मीटर हो जाएगा, राइट. और अगर उससे भी अगर मुझे छोटा कन्वर्शन चाहिए है तो उसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. किससे स्टूडेंट्स? डेसी के बाद में क्या आएगा, सेंटी. और उसके लिए हम सी लिखते हैं, CM सेंटीमीटर. ये तो हमको पता है, सेंटीमीटर हम बहुत बार यूज करते हैं. और उससे भी अगर हमको छोटा चाहिए तो हमको पता है स्टूडेंट, हम स्केल यूज करते हैं जो हमारे कंपास में होती है, उसमें मिलीमीटर भी रहता है. तो उसको हम और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हम मिला सकते हैं. सो स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर फॉर लेंथ वी स्टार्टेड विथ किलोमीटर and we reach up to millimeter. M stands for milli, you know it. तो ये कब काम में आएगा? इंटू 10 अगर हम कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली तो ये हमको मिलता है कन्वर्शन लार्जर टू स्मॉलर यूनिट्स. के लिए हमको ये डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो व्हाट डज इट मीन, ये भी हमको देखना पड़ेगा. बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स आई थिंक
ये मास के भी बारे में हम पहले ले लेंगे और कैपेसिटी में। अब ये थाउजेंड्स प्लेस पे अगर किलो लगता है तो ये भी बन जाएगा किलोग्राम और ये बन जाएगा किलोलीटर। यस स्टूडेंट्स, अगर ये हंड्रेड्स के प्लेस में अगर आता है स्टूडेंट्स तब ये बन जाएगा हेक्टोग्राम और हेक्टोलीटर, HL बोलते हैं उसको, मगर इसका प्रोनाउंसिएशन हमको क्या करना पड़ेगा, हेक्टोलीटर। ओके, बाद में DA लिखते हैं स्टूडेंट्स, मगर डे का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, यू नो इट वेरी वेल। सो DAG यानी डेकाग्राम, DAG यानी डेकाग्राम, और DAL यानी डेका लीटर। DAL दाल नहीं बोलने का, तो इट इज डेका लीटर। ओके, बाद में तो मालूम है स्टूडेंट्स इट इज लीटर, तो ये ग्राम रहेगा और ये लीटर। अगर उससे भी अगर छोटे होते हैं तो पता है स्टूडेंट्स हम इसके लिए डेसी लगाते हैं, मगर लिखते क्या है, डी, तो डेसीग्राम, डेसी लीटर। एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स CG मीन्स व्हाट, ये C स्टैंड्स फॉर सेंटी और ये G यानी ग्राम, सेंटीग्राम इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सेंटीग्राम। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद में ये तो मिलीग्राम हो गया, सो हियर आल्सो CL सेंटीलीटर और बाद में ML मिलीलीटर। यू नो इट, हम सिरप अगर लेते हैं फार्मेसी से या फिर हमारा जो कोकोनट ऑयल बोलो या कोई भी, तो वो मिलीलीटर में भी हम देखते हैं, राइट, 50 ml, 100 ml लाइक दैट। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ यू हैव सीन हियर दैट कि लार्जर टू स्मॉलर यूनिट्स के लिए हमको ये मल्टीप्लाई करते जाना है, राइट। मगर स्टूडेंट्स अगर यही कन्वर्शन इधर से इधर आ रहे हैं, हाँ, यानी समझ लो मिलीलीटर का अगर मुझे लीटर बनाना है लाइक दैट, तो हर एक स्टेज में यू विल फाइंड दैट वी हैव टू डिवाइड इट बाय 10। तो हर एक स्टेज में 10, क्योंकि एक एक प्लेस ये हो रहा है, कम हो रहा है, इधर से बढ़ रहा है, इधर से कम हो रहा है, ऐसा मुझे बोलना था, तो डिवाइड बाय 10 करना पड़ता है स्टूडेंट्स। अब इसका मतलब क्या होता है, व्हेन आई विल टेक सम एग्जांपल्स यू विल कम टू नो इट। सो स्टूडेंट्स ये जो डिवाइड मैंने बोला है आपको, वो किस लिए, इधर से इधर, इसकी डायरेक्शन मैंने बताई है, तो ये स्मॉलर टू लार्जर यूनिट्स के लिए यूज करते हैं, स्मॉलर टू लार्जर यूनिट्स। तो इसका हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये अगर हमको देखना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं कि हाउ कैन वी गेन। ओके, अगर मुझे कन्वर्ट करना है, समझ लो स्टूडेंट्स कि लीटर का कन्वर्ट करना है, समझ लो यहाँ पर लिखा है कि 15.27 लीटर, बस ऐसा दिया है, 15.27 लीटर, ठीक है, और उसका लीटर में ही कन्वर्ट करना है, सिर्फ किसमें, लीटर में। तो देखो स्टूडेंट्स, ये लीटर हम देख लेते हैं, ये है लीटर, ठीक है, उसका अगर मुझे मिलीलीटर में अगर कन्वर्शन करना है, यानी लार्जर यूनिट है और ये स्मॉलर यूनिट है, यानी लार्जर टू स्मॉलर जाना पड़ेगा, और यहाँ से लार्जर टू स्मॉलर जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 मीन्स 10 into 10 into 10 means 1000। सो स्टूडेंट्स अगर मुझे लीटर का कन्वर्शन मिलीलीटर में करना है, तो 15.27 को मुझे 3 बार 10 यानी 1000 से कन्वर्शन करना पड़ेगा, तब वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, मिलीलीटर। तो 1000 मल्टीप्लिकेशन तो आता है, मल्टीप्लिकेशन में 3 है यानी उधर जाएगा, तो 1527 और एक 0, 30 थर्ड डिजिट
3 डिजिट चाहिए हमको, तो ये बन गया 15,270 15,270 मिलीलीटर उसका कन्वर्शन हो गया। ये इतना इजी होता है स्टूडेंट्स। वैसे ही कुछ और ले लेते हैं स्टूडेंट्स। चलो हम हेक्टोमीटर से मीटर कर लेते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल अगर मैं देता हूँ कि कन्वर्ट 5.2 हेक्टोमीटर, इसका कन्वर्शन हमको मीटर में करना है, ओके। हेक्टोमीटर का कन्वर्शन हमको किस में करना है? मीटर में। तो हेक्टोमीटर के बाद में, यानी हेक्टोमीटर तो लार्जर यूनिट हो गया, राइट, मीटर स्मॉलर यूनिट हो गया। तो लार्जर टू स्मॉलर के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, हेक्टो टू मीटर इंटू 10 इंटू 10, सिर्फ 2 बार है, यानी 10 इंटू 10 यानी 100, ओके। तो इसको हम 5.2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हेक्टोमीटर विल कन्वर्ट इनटू मीटर। तो ये बन जाएगा 520। ये तो आपको आता है अभी, डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट, यानी 2 जीरो है तो 2 डिजिट, तो ये 2 जीरो लगा दिया, 520 मीटर। तो ये हेक्टोमीटर का कन्वर्शन किसमें हो गया? मीटर का। लेट अस सी वन ऑफ द एग्जांपल फ्रॉम केजी। केजी से लेकर मिलीग्राम तक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। समझ लो मेरे पास गोल्ड है और मैं बोलता हूँ कि वो गोल्ड कितना है स्टूडेंट? 0.0037 kg। इतना गोल्ड है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता हमारे जैसे लोगों के पास, राइट। तो 0.0037 kg अगर मेरे पास में गोल्ड है तो उसका कन्वर्शन मुझे करना है मिलीग्राम में, ओके। तो कैसा कन्वर्शन होगा? देखो स्टूडेंट, ये केजी और ये मिलीग्राम, यानी लार्जर का किसमें करना है स्टूडेंट? स्मॉलर में करना है कन्वर्शन, लार्जर टू स्मॉलर। तो ये मल्टीप्लाई करते जाना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तब ये हमको मिलीग्राम मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 यानी 6 जीरोस है। तो स्टूडेंट्स मुझे इसको अगर मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ 6 जीरोस के साथ, राइट, मल्टीप्लाइड विथ, यानी ये कितना हो गया? 10 लाख, राइट। 10 लाख से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो गोल्ड है उसका कन्वर्शन केजी टू क्या हो जाएगा? मिलीग्राम हो जाएगा, ओके। सो लेट अस सी, तो 6 डिजिट को छोड़ दो, चाहिए हमको इधर डेसिमल पॉइंट इधर जाएगा, राइट। 6 डिजिट 1 2 3 4 2 जीरो लगा दो, तो 3700 ये आंसर आ रहा है। और अभी मुझे आगे मगर यूनिट कौन सा लिखना पड़ेगा? मिलीग्राम। कौन सा यूनिट लिखना पड़ेगा? मिलीग्राम। यानी मेरे पास कितना गोल्ड है ये मैं बोलूँगा उस वक्त 3700 मिलीग्राम। अगर आप बोलते हो कि नहीं सर मिलीग्राम नहीं ग्राम में करते हैं, अगर ऐसे लगता है आपको, तो किलोग्राम से अगर मुझे ग्राम में करना है तो कितना मालूम है? 10 1000 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इन दैट सिचुएशन कितना होगा? 0.0037 अगर केजी है, अगर ग्राम में मुझे करना है तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? सिर्फ 1000 से करना पड़ेगा, राइट। सो इट विल बी, ये 3 डिजिट उधर जाएगा डेसिमल पॉइंट, तो 3.7 ये आएगा 3.7 ग्राम। आई होप अभी आपको लार्जर टू स्मॉलर यूनिट्स में इस जो चार्ट है, इस चार्ट का कितना इम्पोर्टेंस है ये आपको समझ में आया होगा। तो अभी कुछ हम एग्जांपल लेते हैं कि स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट बनाने के लिए, ओके स्टूडेंट्स। सो आई एम गोइंग टू टेक सम एग्जांपल्स ऑफ दोज आल्सो। समझ लो स्टूडेंट्स, मेरे पास अगर मैं बोलता हूँ कि 750 ml वाटर है, कितना वाटर है स्टूडेंट्स? 750। एंड इफ आई वांट टू
कन्वर्ट दिस मिलीलीटर टू लीटर। अगर मुझे लीटर में करना है तो कैसे? देखो स्टूडेंट्स, ये ml है और ये लीटर है, तो मिलीलीटर से लीटर करना है, यानी स्मॉलर, क्योंकि यहाँ से सबसे बड़े यूनिट ये इधर स्मॉलर हो गए, तो ये स्मॉलर टू लार्जर अगर मुझे करना है, स्मॉलर टू लार्जर, या तो इधर से इधर आना पड़ेगा। तो मिलीलीटर टू लीटर डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10, यानी डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 और डिवाइड बाय 10। इसका मतलब यहाँ पर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ओके, सो 750 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 1000 करता हूँ तो ये मिलीलीटर जो है वो क्या बन जाएगा? लीटर बन जाएगा। ओके, सो हियर 1 2 3 1 2 3, यानी डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आएगा, इधर 0 7 5 0 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आपको पता है। सो इट विल बिकम 0.750 लीटर। ओके, so in this way we will see in a further exercise how to convert, but keep it in your mind कि हम larger to smaller unit और फिर smaller to larger unit, ये जो हमारे अलग अलग मेजरमेंट्स के क्राइटेरिया है, लेंथ, मास और कैपेसिटी, वो हम इजीली कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड एंड एंजॉय दिस क्लास। ओके, सी यू इन नेक्स्ट पीरियड, बाय बाय।